सभी साथियों को नमो बुधाय जय हिंद। आप देख सकते हैं कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए जो धरना चल रहा था, भूख हड़ताल चल रहा था, उसको देखने के लिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन जी का आगमन हो चुका है। और देखिए इधर तमाम भिक्षुगण और पीछे में उपासक उपासिकाएं लोग बैठी हुई है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए बस आ गए हैं, माननीय विनय रतन सिंह आ गए हैं। अब देखिए देख सकते हैं यहाँ ऋषि अमर ज्योति जी भी साथ में शामिल हैं। और सब आप लोगों की कृपा है भैया। देखिए इस तरीका का सभी काफिला यहाँ पर आ चुका है। अभी ये लाइव महाबोधि महाविहार ठीक बोध गया के सामने से देख रहे हैं। और आगे जानकारी तो यहाँ की बहुत पहले एक बनते जी थे, मैं नाम उनका मुझसे दिमाग में मुझे महाराष्ट्र के उन्होंने कहा था कि भाई ये आंदोलन चलना है। तो बस हम इसी इंतजार में थे कि कब आप लोग इस आंदोलन को खड़ा करें और हम इसमें जो है आकर के अपनी सहभागिता निभाना शुरू करें। अब आप लोग हमारे लिए आदेश कीजिए कि हमें कैसे क्या क्या करना है। माइक दीजिए भाई, आप सूज निकाल दीजिए, मुझे लगता है ऐसे हल्का साइड आप भी सूज पीछे निकाल दीजिए, सूज निकाल दीजिए, थोड़ा आप पीछे, थोड़ा पीछे ऐसे हो जाए, साइड में हो जाए। थोड़ा सा पीछे बनता जी सब एक ही जगह रख दीजिएगा, ये भी सरका दीजिए। हाँ ये कॉलर में लगा दीजिए, कॉलर में लगाइए। थोड़ा सा जो है देखो ये फोटो वोटो जो है ना, इसको धक्का मत देना। थोड़ा पीछे 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 हो जाइए। ठीक है, थोड़ा साइड। 2-3 घंटे शाम तक यहीं तो उसको पकड़ना पड़ेगा। आज जो है हमारे भूख हड़ताल का यहाँ जो है 15वां दिन चल रहा है। बुद्ध गया महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, दुनिया जानती है, लेकिन इसका मैनेजमेंट जो है बौद्धों के पास नहीं है, ये कोई नहीं जानता। मैं यहाँ पर पहले 6 साल प्रमुख रह चुका हूँ, 1995 से 2001 तक। 1998 में हमारा धरना दिल्ली में जंतर मंतर पे 18 महीने तक चला था। कांशीराम जी ने हमारे जो धरना प्रमुख थे उनको जूस पिलाया था। तो तब पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी बनाया था 1998, वो मैं ही हूँ, भंते प्रज्ञाशील। जो यहाँ जितना पत्थर वत्थर लगा हुआ है, बिजली बत्ती देख रहे हैं, हम लोगों ने उस समय में सौंदर्यीकरण वगैरह का काम कराया था। बाद में भंते सुरेश ससाई जी को 2004 में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना के बिठा देने की वजह से, वो जापान से आए हुए थे, भारतीय है, तो हमारे जो बड़े गुरु लोग हैं उनको दबाव प्रेशर देकर के ये धीरे धीरे कोई बड़े पदों में बिठाया। ये बोध गया का टेम्पल एक्ट 1949 जो संविधान विरोधी है, वो संविधान विरोधी कानून जो है खत्म होना चाहिए और बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हाथों में सौंपनी चाहिए। तो ये बोध गया टेम्पल एक्ट जो है ये भेदभाव पैदा करता है हिंदू बुद्धिस्ट का, क्योंकि इसकी मेजोरिटी जो है वो बौद्धों की नहीं है, बौद्ध नाम मात्र के 3-4 दिखावे के लिए है। और ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई जानता वानता नहीं है, नाम के बुद्धिस्ट है।
तो आज जो है पूरे देश और विदेशों में ये मामला फैल गया है कि सब लोगों को मालूम हो रहा है कि बौद्धों का स्थान बौद्धों के हाथों में नहीं है। दुनिया के बौद्धों का डोनेशन जो है यहाँ आता है और गैर बौद्धों के पास चला जाता है। अब ये भी चर्चा सब जानने में आ रही है। तो आज जो है आप लोग आए, पुलिस प्रशासन बहुत उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। कुछ समय पहले मैं मुख्यमंत्री के पास में, मुख्य सचिव के पास भी गया, वो लोगों का भी मुंह बंद है, मुंह नहीं खोल रहे हैं। मुख्य सचिव जो बिहार सरकार है वो यहाँ पहले डीएम थे, 2-2.5 साल हमने साथ में काम किया, अमृतलाल मीना साहब, वो भी मिलने के लिए आनाकानी कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं हम तो सरकारी नौकर है। ये जो मामला करना है ये असेंबली में होना है और सरकार जो है वो भी देख रही है कि ये बहुत पुराना कानून है, संविधान बनाने के पहले का कानून है, बदलना चाहिए। सब चाहते हैं, बोलते हैं, लेकिन बदलेगा कौन? तो मुख्यमंत्री बदलेंगे, बिहार सरकार। और आज नहीं कल उनको बदलना है। क्यों? कि बचपन में बच्चे को छोटा सा जांघिया पहना देते, बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको पैंट भी चाहिए, फुल पैंट भी चाहिए। उसी तरह से अभी वो कच्छा ही पहना वाला कानून है, तो इसलिए वो कच्छा वाला कानून अब चलने वाला नहीं है, लेकिन चल रहा है क्योंकि जनता को मालूम नहीं था। अब जनता जाग गई, उनको मालूम हो गया कि अरे देश का संविधान बना, आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि संविधान बनने के बाद पुराने कानून सारे शून्य घोषित किए जाते हैं। तो आज भी उस कानून के तहत यहाँ का व्यवस्था चल रही है। तो ये कानून में ही गड़बड़ी है, जो कि अध्यक्ष जो होता है, जिलाधिकारी गया पदेन होते हैं और वो पदेन जो भी होता है वो हिंदू ही रखे जाते हैं। और मैं सेक्रेटरी रहा यहाँ पर, उस समय मैंने देखा है कि मैं अपने मर्जी से प्रोसीडिंग नहीं लिख सकता था क्योंकि उस कानून के तहत था। लेकिन माहौल उस समय ऐसे था कि हमको भी उतनी बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज माहौल ये हो गया है कि बच्चा बच्चा जान रहा है कि ये संविधान विरोधी कानून है और ये बदलना चाहिए। तो आप तमाम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए, हमारे यहाँ के प्रशासनिक लोग कल परसों से बहुत परेशान हैं। उन्होंने जब से सुना कि यहाँ माब आने वाला है, लोग आने वाले हैं, देश विदेश के आने वाले हैं, ये गगन मलिक आए थे, रात में चुपके आए और चुपके मिल करके चले गए। क्योंकि जब मालूम होता है कोई एक्टर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो भीड़ होगी तो परेशानी होती है। तो कल प्रशासन के लोगों ने हमको जिलाधिकारी महोदय के पास ले गए थे बातचीत कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गृह मंत्रालय के साथ में हम वार्ता करा देंगे। तो गृह मंत्रालय के साथ में वार्ता होगी, आगे क्या हल निकलेगा वो देखा जाएगा। मैं हमारे जो आंदोलन जो हो रहा है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम नाम की संस्था जो है, 2015 में ये लोगों ने उसको गठित किया क्योंकि बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं थी। 50-60 साल में अलग अलग संस्थाओं ने कोशिश कर ली बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी कराने के लिए। आज भी पूरे देश में कई राज्य है जहां बुद्ध जयंती की सार्वजनिक छुट्टी नहीं है, केंद्र की है, लेकिन राज्यों में नहीं है। तो बंगाल के लोगों ने कोशिश अपने अपने स्तर पे की थी, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। उस समय किसी मुख्यमंत्री के पास गए डेलीगेशन लेके, तो उस मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में जितने पागल कुत्ते हैं ना, उतनी तुम्हारी बुद्धिस्ट की संख्या भी नहीं है। तो जो बौद्ध है, परंपरा से बौद्ध है, उनको बहुत बुरा लगा, पागल कुत्तों से हमारी तुलना कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि तमाम बंगाल के जितने सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम से लगा करके पूरा हिमाचल तक के जो हिमालयन बुद्धिस्ट है, उन लोगों ने इकट्ठा होकर मेमोरेंडम लिखे, 430 मेमोरेंडम इकट्ठा किए, बहुत बड़ी एक रैली की, शांति यात्रा की, और शांति यात्रा करके सिलीगुड़ी जाम किया और मुख्यमंत्री को जाके मेमोरेंडम दिए। तो संगठित शक्ति के बल पे क्या हुआ कि बुद्ध जयंती की छुट्टी बंगाल में घोषित हो गई। तो उसी तरह से अलग अलग संस्था अलग अलग मांग करेगी और बोलेगी कि बुद्ध गया हमको चाहिए, बुद्ध गया हमको चाहिए, होने वाला नहीं है। इसलिए सभी संगठनों को एक करने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है 2 साल में, तो तमाम जितने भी भारत की छोटी मोटी संस्थाएं, सबको एक मंच पे लाने के लिए हमने कहा है कि सभी एक जगह आ जाओ। कोई अपना मैं बड़ा, मेरी संस्था बड़ी, ये नहीं चलेगा। हम सारे भारत के बौद्ध, जितने भी फुले शाहू अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, जितने भी बहुजन विचारधारा के मानने वाले हैं, दादू नानक, रैदास, कबीर, जितने भी इन संतों ने क्यों खड़े हुए? क्योंकि ब्राह्मणवाद ने सबको सताया, विषमता ने सबको सताया, समानता में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं उन संतों को लोगों ने मार दिया, हत्याएं कर दी उनकी।
क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो समानता नहीं चाहती है। तथागत बुद्ध ने समानता के लिए दुनिया में भी जो भी सम्राट अशोक ने धम्म पर फैलाया समानता के लिए, जात पात ऊंच नीच छुआछूत सब समाप्त करो। बाबा साहब ने संविधान लिख के दिया, यहाँ पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है, कानून के सामने सब समान है, लेकिन व्यवहार में सारा विपरीत है। तो आज जो है हम ये जो इकट्ठा हुए हमारे तमाम बड़े गुरु लोग जितने भी जहां पर भी है, तमाम सभी लोगों के मेहनत और प्रयास से आज जो 15 दिन धरना हमारा जो भूख हड़ताल का चल रहा है, और इसमें जो समर्थन देने के लिए अलग अलग राज्यों से, कोई लद्दाख से है, कोई दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, त्रिपुरा, बहुत दूर से लोग यहाँ समर्थन देने के लिए आए कि भाई हम आपके साथ हैं। ये बौद्धों पर बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि जितने भी सिख है उनके गुरुद्वारे सिखों के पास है, जितने भी मुस्लिम है उनकी मस्जिदें मुस्लिम लोग संचालन करते हैं, दुनिया में जितने भी ईसाई है उनके सारे चर्चेस ईसाई लोग चलाते हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी बुद्धिस्ट है उस बुद्धिस्ट का ज्ञान प्राप्ति स्थान तथागत बुद्ध का जो भूमि है वो बौद्धों के व्यवस्था में नहीं है। ये सबसे बड़ा अन्याय है। ये दुनिया में इतना बड़ा अन्याय कहीं नहीं जो कि बौद्धों के ऊपर में है। तो इसलिए इस अन्याय को समाप्त कराने के लिए अगर सही मायने में संविधान लागू होगा तो ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म करने पर ही होगा, क्योंकि इसी के अंदर सारा भेदभाव भरा हुआ है, इसी में मेजोरिटी जो है गैर बौद्धों की है। तो भारतीय संविधान की रक्षा करने वाले, भारतीय संविधान बचाने वाले हम लोग हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान देकर के और हर देश के नागरिक को नागरिक बनाया है। हम किसी की प्रजा नहीं, हम नागरिक है इस देश के, हम इस देश के मूल निवासी जितने सारे नागरिक है, इसलिए हमारा अधिकार है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमारा जो पुराना कानून है उसको खत्म करो और बौद्धों का अधिकार बौद्धों के हाथ में उसको सौंप दो। बस इसी मांग को लेके हम लोगों का धरना प्रदर्शन जो चल रहा है। हमारे आकाश लामा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आकाश लामा जी आइए। तो आकाश लामा जो है वो सरकार के बड़े माने के बैंक में बड़े कर्मचारी के पद पे रहे। 10 साल पहले उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेकर के मूवमेंट में धम्म का काम करते हैं। तो बंगाल से बहुत से लोग बोलते हैं अरे वो तो बाहरी है, हम तो बिहारी है। तो बहुत से मतभेद पैदा करके लोगों ने ये तो बाहर के है, ये तो यहाँ के, ऐसे सारे कुछ हुए। तो आकाश लामा जी अपना वक्तव्य देंगे आपके बीच में, जरा ध्यान से सुने। जी वहाँ वहाँ हो गया क्या? देखो नीचे देखिए, नीचे देखिए, थोड़ा नीचे देखिए भाई। ठीक है, थोड़ा पीछे हो जाए। चले, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। नमो बुद्धाया, नमो बुद्धाया, जय भीम, नमो बुद्धाया, जय भीम। अरे यहाँ पर चित्कार नहीं करने मतलब यही नहीं है कि जय भीम ना बोले, जय भीम। चलिए, सर्वप्रथम भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिनी रतन जी, आप जो समर्थन में आए हैं और हम लोग जो जिस प्रकार से एक अनुशासनबद्ध हम लोग ये 15 दिन, आज 15 दिन है हम लोग जो अनशन में बैठे हैं। सर्वप्रथम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, तमाम भिक्षु संघ और तमाम बौद्ध संगठन के तरफ से भीम आर्मी को ये हम खदा, जो हम हिमालयन बुद्धिस्ट में खदा बोलते हैं हम लोग, ये पहनाकर इनको जो समर्थन के लिए हम लोग बहुत साधुवाद करते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ थोड़ा हमारे भीम आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट विनय रतन जी को निकाल लीजिए। साधु साधु बोलेंगे, बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार बिहार भीम आर्मी के अध्यक्ष हमारे अमरजीत भाई, हम तो कब से उनसे साथ जुड़ित है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, आपने जो समर्थन किया है। ठीक है, बैठ जाइए। अरे थपड़ी कोई नहीं बजाएगा, तो खड़ा होने से हो जाए। तो जितनी बात कहनी है हम लोग यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो प्ले कार्ड रखा गया है यहाँ पर रिपील बीटी एक्ट 1949, इसके बारे में भंते ने आपको बता दिया है।
आज हम किसी से दुश्मनी नहीं है। वैसे भी हमारा जो धर्म है ये सिखाता है कि भाईचारा, समानता, बंधुत्व, शांति, मुदिता, ये सब हमको ये धर्म सिखाते हैं। तो हम किसी के प्रति हम कोई दुश्मनी नहीं है। जो अन्याय हो रही है 1949 से जो अन्याय हो रही है इसकी एक आवाज गूंजी है, ये मन में थी प्रत्येक बौद्धों की। और जो कब्जा करके बैठा हुआ है, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, आपका नैतिक जिम्मेदारी समझकर आप छोड़िए। अब क्योंकि अब बौद्ध जाग चुके हैं, अंधकार में थे। हमारे बौद्धों को मालूम नहीं था जो कमिटी चल रही है हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में, वो बीटी एक्ट 1949, उसमें हमारी बौद्धों की कोई वर्चस्व नहीं है, ये नहीं जानते थे। वो कानून में देखिए, हमको किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अतिक्रमण उस समय हुई, हो सकता है उस समय परिस्थिति दूसरी थी 1949 में, यहाँ जंगल थी, यहाँ बौद्धों की उपस्थिति कमती थी। लेकिन जो भी हो, महाबोधि महाविहार हमारे लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, यहाँ पर हम अतिक्रमण करने नहीं देंगे। और सरकार से अनुरोध करते हैं, जो 4 हिंदू 4 बौद्ध और जो डीएम होगी वो भी हिंदू रहेगी एज अ चेयरमैन, तो जो भी डिसीजन होती है बौद्धों के हित में नहीं होती है। तो जो व्यवस्थापन जो हो रही है, हम ये बोल रहे हैं ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा है, ये सिर्फ गया का एक बिहार नहीं है, बुद्ध बिहार नहीं है, या तो बिहार का खाली नहीं है, ये विश्व धरोहर है। और विश्व धरोहर को विश्व धरोहर के रूप में हम देखना चाहते हैं। और बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, यही हमारी मांग है। और कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध हो, इसके लिए 2 बड़ी रैली कर चुके हैं, पटना में, बोध गया में। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 3 बार बैठी हो चुकी है। हमारे एक विधायक है सतीश कुमार जी, उन्होंने जो बात उठाई विधानसभा में उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। एक बीजेपी के विधायक ललन कुमार जी ने बात उठाई, स्पीकर कह रहा है कि आपको मालूम है वहां पर सिविलिंग है, वहां पर सिविलिंग नहीं थी। हमने फोटोग्राफ 1890 का, 1923 का, 1967 का, हमारे ये प्रज्ञाशील महाथेरो जब सेक्रेटरी थे उस समय में वहां पर भगवान बुद्ध रखी जाती थी, उसका फोटोग्राफ हमारे पास है। फोटो उसमें क्लियरली दिख रहा है, फोटो है, मतलब उसमें भगवान बुद्ध थे, उसको हटाया गया, वहां दिया रखने का जगह था और उसको शिवलिंग क्लेम कर रहे हैं। आप जबरदस्ती विष्णु का अवतार बोल रहे हैं, लेकिन विष्णु पद मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट नहीं रख रहे हैं और राम मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट कोई नहीं है। तो अब हम लोग नहीं सहेंगे, समर्थन पूरी दुनिया से आ रहे। देखिए ये हम लोग जो अनशन में बैठे हैं, हम कोई दुश्मनी करने के लिए नहीं है, हम लोग अपनी शांति से प्ले कार्ड बता रहे हैं। इतने ज्ञापन दे चुके हैं सरकार को, 26 नवंबर में पूरे भारत से ज्ञापन गया, कोई जवाब नहीं दे रही है। तो हमारे पास एक ही विकल्प थी, अनशन में बैठने का। तो जितने भी समर्थन आ रहे हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तथागत बुद्ध हमको इसी प्रकार से आशीर्वाद, हमारी एकता बनी रहे। मैं हमेशा कहता हूँ एकता में ही जीत होती है। और भीम आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट और बिहार के अध्यक्ष अमरजीत जी और विनय रतन जी को बहुत बहुत साधुवाद। और हम जितने भी आए हैं विभिन्न संगठन से, योगेश्वर नंदन जी, इसी प्रकार हमारे यहाँ से यहाँ के गया के जिला अध्यक्ष सौरभ जी, झारखंड स्टेट, ये सभी विशेषकर देखिए इतनी दूर से लद्दाख से भी आई हुई है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन कल आए थे और यहाँ बैठे हुए इनके कार्यकर्ता सभी और विभिन्न जिलों के जितने भी हमारे समर्थक हैं सबको साधुवाद। हमारी एकता बनी रहे और बीटी एक्ट को निरस्त करके ही रहेंगे। और तब तक कल हम लोग डीएम के पास एक ही चीज बोले हैं, हमको सरकार से एक लिखित आश्वासन जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। और भीम आर्मी को, विशेष करके चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने, हम लोग ने दिसंबर में उनको मिले थे पटना में, उन्होंने कहा था, वो एक बात मेरे को पक्की लगी, चंद्रशेखर आजाद वर्ड की पक्की है, इतना
चीज हमको लगा, क्योंकि उन्होंने कहा था इस बार सेशन में बात नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं बजट सेशन में जरूर उठाऊंगा। उन्होंने बात उठाई है, वो हमारी आवाज है, उनको बुलंद करना होगा। ये चीज मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं और बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त करना है। और मैं सभी पार्टियों को ये अनुरोध करता हूं, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति या कोई एक संगठन की नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। हम अपनी हक अधिकार मांग रहे हैं, किसी के हक अधिकार नहीं छीन रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बैठो सब लोग, यहाँ बैठना, बैठिए, सब बैठ आप भी बैठिए, पीछे नीले गमछे वाले इतने साथी हैं, सब लोग बैठ जाएं। आप भी बैठिए मेरे हिसाब से, तो आप लोग भी बैठिए। कैमरा दूर से रिकॉर्ड कर लेता है, सब बैठिए, बैठिए सब। बनते जी आप आ जाइए, आप अपनी स्थान पर आ जाइए। एक जगह खाली कराने बनती जी, साइड दे दीजिए, लगा दो जितने भी हैं। कर दो तुम्हारी यात्रा घोषणा, सबको पकड़ लीजिए। अरे आप रख दीजिए, अभी रख दीजिए, वो हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ दूर दराज से आए भैया, अरे चुप सभी, मेरी आवाज इतनी तेज हो आपके कान को चिरती चली जाएगी, चिंता ना करें आप। सबसे पहले तो यहाँ दूर दराज से आए सभी महानुभावों का मैं सम्मान करता हूँ कि वो इस देश की विरासत को, ये विरासत सिर्फ बौद्धों की विरासत नहीं, ये भारत की विरासत है। इस विरासत को बचाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए और विशेष आभार मैं भंते जी का करता हूँ, तमाम भंतों जी का, जो यहाँ इकट्ठा होकर के अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और एक आभार भाई आकाश जी का, आकाश जी है ना नाम, आकाश जी का, जो इतनी दूर से चल के गए यहाँ आकर के इस विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ, कोई मॉब, किसी को कोई जानकारी बिना दिए आया हूँ। ना उत्तर प्रदेश के लोगों को जानकारी दी कि मैं वहां जा रहा हूँ, ना बिहार के लोगों को जानकारी दी, कुछ सीनियर साथियों को जानकारी दी जो साथ चलने के लिए यहाँ आए। अगर सरकार को यह लगने लगा है कि सरकार अपनी मनमानी ढंग से सब कुछ करती रहेगी तो ये चलेगा नहीं। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन के लोगों ने पहले भी बहुत आंदोलन किए हैं। जैसे हमने दिल्ली में गुरु रविदास घर का आंदोलन किया था, 15 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, नेशनल मीडिया ने कोई जगह नहीं दी थी। हमें जब भी कोई दिक्कत नहीं होती, पुलिस ने हमको जेल में डाला था, तब भी कोई परेशानी नहीं होती। वो मुद्दा भारतीय और क्षेत्र का मुद्दा था, यह मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा है। अब प्रशासन, सरकार समझे कि अगर हमने अपनी पूरी शक्ति लगाई बोधगया में आने के लिए, तो गया तो छोड़िए, इसके 500 किलोमीटर की परिधि में पैर रखने की जगह यहाँ की सरकार को नहीं छोड़ेंगे भी किसी भी कीमत पर। इतने लोग यहाँ आएंगे और भीम आर्मी के लोग कहते नहीं, करके दिखाते हैं। मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि सबसे पहले जहां जहां जो साथी मुझे सुन रहे हैं या जो साथी रहते हैं, जिनका ये मानना है कि तथागत बुद्ध इस विश्व में शांति के प्रतीक है, तथागत बुद्ध ने इस विश्व को ज्ञान दिया, तो उनकी ज्ञान स्थली के लिए अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से एक ड्राइव चलाना स्टार्ट कर दीजिए। हम बहुत जल्द, हमारी बिहार की प्रदेश कमेटी अपनी पटना से यात्रा शुरू करने जा रही है। पटना से गया के लिए वो यात्रा उसी तरीके से होगी जिस तरीके से भंते जी चाहते हैं। तथागत बुद्ध का जो मार्ग था, शांति का मार्ग, उसी तरीके से यात्रा होगी, बड़ी मजबूती से होगी। मैं फिर सचेत कर दूं, सचेत क्या, मैं बता दूं कि अगर हमारे घर को छीनने का प्रयास किया जाएगा तो हमें शांत बैठने वाले नहीं हैं। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम अपने हक अधिकार मांगने का काम करेंगे और सरकार को याद दिलाएंगे
कि यहाँ देश में संविधान में मौलिक अधिकार है, जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, जब यहाँ मंदिरों पर सनातनियों का कब्जा है, मस्जिदों पर यहाँ मुस्लिम साथी रहते हैं और गुरुद्वारों में सिख साथी रहते हैं, तो बौद्ध विहारों पर भी बुद्धिस्ट ही रहेंगे। किसी भी अदर को एक्सेप्ट बिल्कुल किसी कीमत पर किया नहीं जाएगा। हम अपनी पूजा पद्धति, हम अपनी धर्म पद्धति अपने हिसाब से करेंगे, हमें उसमें किसी तीसरे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और ये जो एक्ट है, जैसे माननीय भंते जी ने, आकाश जी ने पहले ही बता दिया, ये एक्ट पूर्णतया गैर संवैधानिक है। एक तरफ तो देश में दूसरे लोगों के खिलाफ बार बार ऊंच नीच की भावना फैलाई जाती है, एक तरफ देश में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया जाता है, लेकिन उन्हीं के तहत बना गया, उन्हीं के अंडर प्रोसेसिंग में ये एक्ट जब बना तो इस देश की सरकार की क्या आंखें मूंद गई हैं कि जब 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ और पिछले सारे कानून रद्द हुए, तो ऐसा क्या इस कानून में था कि यहाँ के व्यवस्थित लोगों ने इस कानून को जू तो छोड़ दिया। मैं जब छत्तीसगढ़ के सिरपुर गया तो मैंने देखा वहां हमारे बौद्ध विहारों की क्या स्थिति है, मैंने जाकर के देखा। मैं जब महाराष्ट्र में औरंगाबाद गया तो मैंने वहां भी देखा हमारे बौद्ध विहारों की क्या स्थिति है। और ये आंदोलन आप चला रहे हैं, ये आंदोलन आप नहीं, भारत का हर वो व्यक्ति इस आंदोलन में शरीक होगा जो गैर बराबरी की विचारधारा के खिलाफ है। तथागत बुद्ध इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति के अनुयायी हैं। हम बुद्ध के लोग हैं और अपनी विरासत को किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये मेरी चेतावनी समझे बिहार सरकार, मेरा निवेदन समझे या मेरा आग्रह समझे। और ये मेरा आग्रह नहीं, मेरे से मतलब ये है कि ये भीम आर्मी की चेतावनी आग्रह है। संसद में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ उठाने का काम किया, लेकिन क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि उसको ज्यादा किसी से दिक्कत नहीं होती। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ बौद्धों से होती है। उत्तर प्रदेश में बुद्ध गधाओं को उखाड़ कर फेंका जाता है, बिहार में जब भी तथागत बुद्ध। निवेदन है सरकार से, सरकार के आकाओं से कि सब जगह अपना कब्जा रखे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बौद्धों का कब्जा था, है और रहेगा। इसके लिए चाहे हमें बिहार की सारी जेलों में शांतिप्रिय तरीके से जेलों को भरना पड़े, उसमें भी हम पीछे नहीं हटते। एक महत्वपूर्ण चर्चा और, जिन लोगों को बुद्धिज्म से परेशानी है, जो यहाँ भी अपना हस्तक्षेप रखना चाहते हैं, मैं उनसे भी वादे के साथ कहता हूँ, जब हमारा पूर्ण वर्चस्व यहाँ होगा तो आपके बच्चों को भी हम धम्म दीक्षा दे करके और विपස්සना की कला सिखा करके इस देश का सबसे मजबूत बुद्धिजीवी बच्चा बनाने का काम हम लोग करके दिखाएंगे। ये भी मैं उनसे कहता हूँ, क्योंकि जब से विपස්සना की पद्धति यहाँ से गई है, भारत के लोगों ने विपස්සना छोड़ी है, तब भारत को लगातार कमजोर होता चला गया है, बिल्कुल होता चला गया है। जब अगर विपස්සना की पद्धति यहाँ बढ़ेगी तो भारत और मजबूती से बढ़ेगा, आडंबर से पीछे हटेगा, वैज्ञानिक विधियां आगे बढ़ेंगी। आप सबका मैं पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना घर बार छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। भीम आर्मी की निगाहें 24 घंटे आपके बीच में रहेंगी। भीम आर्मी का कोई ना कोई कार्यकर्ता लगातार आपके बीच में रहेगा। यहाँ की जो भी समस्या रहेंगी, छोटी हो बड़ी हो, वो अगले 10 सेकंड में हम लोगों तक पहुंच जाएंगी। अगले 10 सेकंड में मैं प्रशासन से भी कहता हूँ, यहाँ व्यवस्थाएं करें, रुकने की व्यवस्थाएं करें, यहाँ टेंट की व्यवस्थाएं करें। प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन को करनी चाहिए। यहाँ टेंट की व्यवस्था करके दें, यहाँ बाहर पानी की व्यवस्था भी करें। जो लोग बाहर से आएंगे वो पानी कहाँ से पियेंगे? वो पानी नहीं पियेंगे तो हम लोग शोर मचाएंगे, आप फिर कहेंगे भीम आर्मी के लोग शोर मचाने लगे। ये व्यवस्था करना बिहार सरकार की जिम्मेदारी है, वो करके दे। और अपना तंत्र बढ़ाए, पुलिस कम लगाई है आप लोगों ने। आज तो हम 20 लोग आने वाले थे, पुलिस कम लगाई है, अपनी पुलिस प्रशासन को भी बढ़ाए, क्योंकि अब हम यहाँ हजारों की संख्या में घुसना शुरू करेंगे, यहाँ पर आकर के बैठना शुरू करेंगे हजारों की संख्या में। प्रशासन के लोग यहाँ से उठवाने की बात करते हैं सर, ऐसा मत कीजिएगा। आप उठाएंगे तो सड़कें खुली है, सड़कें खुली है, देश बुद्ध का है, ये तो ज्ञान स्थली है। भाई हम जो है विपස්සना करने के सड़कों पे ना बैठ जाए, और हमें नहीं फर्क पड़ता, हमारे पुरखों ने बहुत संघर्ष किया इस देश के अंदर। तो मेरा निवेदन है, उठवाने की बात ना करें, जो बात करें वो शांति से करें, बुद्ध की नीति में करें तो मानी जाएंगी। लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाता, और अगर बुद्ध की नीति में नहीं की जाएगी तो ये बर्दाश्त करने योग्य होगा नहीं।
क्योंकि हम भीम आर्मी के लोग पूरे देश में हैं। 24 राज्यों में तो खड़ा हुआ संगठन है, जहाँ की प्रदेश कमेटी, जिला कमेटियां भी हैं 24 राज्यों में, और हमारे एक आदेश पर सब चलते हैं। ऐसा नहीं है हमारी कमेटी चलती नहीं, चलती है। अगर हम एक आदेश करें कि वहां पहुंचना है तो पहुंचा जाएगा। रही हमें ना यहाँ घुसने देने एक बात, ये घर हमारा, हमें कौन रोकेगा भाई? जेल हमें रोक सकती है क्या? नहीं रोकेगी। डंडे में नहीं रोक पाएंगे। ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता है प्रशासन की? वो हम पे गोली चला सकता है, यही तो कर सकता है। भतीजा कुछ और कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। उसके लिए हम तैयार रहते हैं। ये जीवन बुद्ध की देन है, बुद्ध के लिए जीवन चला जाएगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि यहाँ व्यवस्थाएं भी करें, और हम तो हजारों की संख्या में पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे भाई। सरकार पे बंदूकें हैं, तोपे हैं, प्रशासन है, सरकार है, पुलिस है, आर्मी है, ठीक है, लगा है। अगर शांति प्रिय लोगों को पीट करके, शांति से आने वाले लोगों को पीट करके सरकार का पेट भरता है, तो सरकार वो भी करके देखे, उसको भी करे। बहुत जल्द पटना से गया के लिए यात्रा शुरू होने जा रही है। पूरी ताकत से यात्रा शुरू नहीं होगी, सिर्फ बिहार सरकार की आंख खोलने के लिए यात्रा शुरू होगी। और माननीय बनते जी, मैं यहाँ से जाते ही दिल्ली बिहार भवन घेरने का प्लान तैयार करता हूँ। बड़ी मजबूती के साथ हजारों लोग लेकर के बिहार भवन पर जाकर उनको घेरूंगा और वहां जाकर ज्ञापन दूंगा कि बिहार में जो हमारी विरासत है या तो उसको सही किया जाए, वरना हम लगातार ये काम करेंगे। और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर भीम आर्मी के लोग खड़े हैं फिर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले सीने हमारे सामने होंगे, हम बनते के सामने खड़े होंगे। प्रशासन हो, सरकार हो, कोई भी हो, उन्हें हमारे सीने चीर करके आप लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। गया की टीम से मेरा निवेदन है, अब से 2 साथी यहाँ भीम आर्मी के परमानेंट रहेंगे। बिल्कुल है भैया, ठीक है, परमानेंट यहाँ रहेंगे, और आप मुझे पल पल भर की सूचना देंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी संदेश भेजा है। कल जब उन्हें पता लगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो कल उनका फोन आया, उन्होंने कहा भाई जाकर के कहना सबको कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ बहुत जल्द आने की, और तैयारी से आऊंगा, हल्के में नहीं आऊंगा, पूरी तैयारी से आऊंगा और लड़ाई को मजबूत करने आऊंगा। ठीक, और जरूरत पड़ी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को लेकर के यहाँ आऊंगा। ठीक, शुक्रिया आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं भी अब 2-3 घंटे आप लोगों के साथ रहूंगा। तैयारियां जोरों शोरों पर है, आंदोलन की तैयारी जोरों शोरों पर है। झारखंड के लोग कहाँ हैं? झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हमारे, क्या तैयारी है झारखंड में? सारे लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और कुछ लोग तो पूरा झारखंड सामने, झारखंड के लोग तैयार हैं यहाँ पहुंचने के लिए। तारीख दी जाएगी तो आएंगे। बिहार के लोगों की क्या स्थिति है? मेरे भी चैनल के माध्यम से खास तौर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पहला फेस जो है वो उत्तर भारत के नहीं राज्य से होगा। हिमाचल, जम्मू, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, मध्य प्रदेश, पहले फेस का आंदोलन हम इन राज्यों से करना स्टार्ट करेंगे। सरकार की मनमानी चलेगी नहीं। सरकार से फिर मेरा निवेदन है, हमारी भी एनर्जी वेस्ट ना करें, हमारे बंदों की भी एनर्जी वेस्ट ना करें। हमारे बनते जी, अगर आप हमारी शर्तें मान लेंगे, हमारे बनते जी काम पे निकलेंगे, शांति का संदेश देते हुए पूरे देश में घूमेंगे, पूरे विश्व के कल्याण की बात करेंगे। ठीक है, तो शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुन लिया। सर, और कुछ लोग बताते हैं कि बुद्ध वाले शांति से, कुछ लोग नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा ये लोग। नहीं, शांति में बड़ी ताकत होती है। जो काम सम्राट अशोक तलवार से नहीं कर पाए वो उन्होंने शांति से कर दिया। तथागत बुद्ध जो काम राजा रहते नहीं कर पाए ना, वो उन्होंने ज्ञान के मार्ग में आकर कर दिया। और मैंने तो विपश्यना की है एक बार, जब विपश्यना गया था ना, तो ताकत पता लगी, ताकत क्या होती है इंसान की। जब शरीर के अंदर होने वाली छोटी सी भी हलचल का पता लगता है, वो यहाँ आती है कि अब बाल हिला, अब पेट में कुछ हुआ, अब कहीं कुछ हुआ। ठीक, अब रीजन ये है, जो लोग ज्ञान से दूर हैं, जिन्होंने आज तक विपश्यना का रास्ता नहीं अपनाया, जो लोग एक बार विपश्यना कर आए, जो ये कहते हैं ना कि शांति के लोग हैं, अगर वो लोग एक बार विपश्यना कर आए, मैं लिख कर देता हूँ चुनौती के साथ, वो तथागत बुद्ध की शरण में स्वतः आ जाएंगे, उनको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बुद्ध का मार्ग बहुत शांति, नम्रता
का मार्ग है और ये मार्ग इतना ताकतवर है कि देश की आजादी के लिए ये मार्ग अपनाया गया था। ठीक, और आज भी जब बड़े आंदोलन होते हैं इसी मार्ग का सहारा लिया जाता है, बुद्ध के मार्ग का सहारा। ठीक है, हथियारों का सहारा कोई नहीं लेकर के आज तक आंदोलन पूरे हुए। जब भी आंदोलन बढ़े, ख्याति बढ़ी, शिक्षा बढ़ी, तो बुद्ध के मार्ग से शिक्षा बढ़ी। तो ठीक है, आप बेफिक्र रहें। जो लोग ये समझने लगे हैं कि भाई ये लोग शांति वाले लोग हैं, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। शांति से अगर हमने चलना भी शुरू कर दिया तो देश की व्यवस्था रुक जाएगी। ठीक, शुक्रिया। जय भीम।